भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से समझें, एक एक शब्द को हृदयंगम करें। ये हमारा ही परिचय है। हमारे प्रीतम की प्राप्ति किसी जड़ वस्तु को नहीं हो सकती। अब मैं कैसे समझाऊं? शरीर को भगवान कभी नहीं मिल सकते, आत्मा को सदा मिले हुए हैं, सदा मिले हुए हैं। हमें आत्मज्ञान हो जाए तो भगवान की प्रीति की अनुभूति हो जाए। हमारी प्रीति, हमारी तृप्ति और संतुष्टि, अब आप सोच के देख लो, अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो प्रीति भी संसार में होगी, तृप्ति भी संसार की वस्तुओं से होगी और संतुष्टि भी, जो कि कभी नहीं होती। और अगर आत्मज्ञान हो जाए तो प्रीति भी भगवान से, भगवान के परिवार से, तृप्ति भी भगवान के लीलाओं से और संतुष्टि भी भगवत प्राप्ति से। और मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ साथ साथ, वैसे तो मैं प्रयत्न करता हूँ इतना सरल चर्चा करें जिससे हर व्यक्ति को, अगर वो एकाग्रता है उसमें, तो वहाँ अगर वो एक साथ कई कई काम कर रहा है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? किसी भी मनुष्य की प्रीति, ध्यान दीजिएगा, संसार में सदा नहीं रहती। हमारे पिछले जन्म के माता पिता, दादा दादी, कहाँ गई वो प्रीति? ये सभी का अनुभव भी है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, ध्यान दो, विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति और आकर्षण प्रतीत होता है, वो एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ समय के लिए होती है, फिर भूख लगाती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीति होती है वो भी क्षणिक है। अभी मैंने 10 लाख की कमाई की, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम बैठ के परिवार में दावत कर रहे हैं, उसी समय हमारा सगा भाई आया, उसने कहा 25 लाख रुपए कमाए। हमारी संतुष्टि 1 मिनट में नीची हो गई। अरे, इसने 25 लाख कमा लिए, हम 10 लाख में संतुष्ट हो रहे हैं। इसलिए कभी निरंतर बनी रहती है, ऐसी कमी है। तात्पर्य ये, संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि, ये 3 शब्द बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा हो लिखो, संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी परमानेंट नहीं रह सकती। कैसे समझा जाए? मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति और तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है।
हमने भोजन किया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले गस्से में बड़ा अच्छा लगा, पहला रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, चौथा खाया, पहले जो आनंद आ रहा था, अब कहते नहीं नहीं और नहीं। अगर इसमें प्रीति थी तो और क्यों नहीं खा रहे? खाते रहो। वास्तव में होती नहीं, केवल प्रतीति है। अगर होती तो पुनः अरति या तृप्ति, असंतुष्टि नहीं होती। अभी खाया, 4 घंटे बाद फिर भोजन की। स्वरूप से प्रीति। अब ध्यान दीजिएगा, यहां विचित्र चीज है। अगर अपने स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है, बस कहते ना, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। लोग कहते हैं अरे शरीर सूखता जा रहा है, शरीर बीमार पड़ा है, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो रहा है, और वो मस्ती में रह रहे हैं, आनंद में रहते हैं। हमारे वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां वर्क नहीं करती, लेकिन वो सदा राधा प्रेम में तृप्त रहते हैं, अपने को आत्मा मानते हैं। हम सत्संग तो सुनना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते। अब ध्यान दीजिएगा, स्वरूप सत्य है, सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता। भगवान ने गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में आपने सुना था, ना अभावो विद्यते सतः। और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। बताओ, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। बता, हमें अपना ये नहीं पता मैं कौन हूं। और हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम रामायण का पाठ करते हैं, अखंड रामायण में जाते हैं, कि क्या है ये? किसको धोखा दे रहे हैं, राम को या अपने आप को? सोच के देखो। सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। कोई ना कोई अभाव है तो कामना पैदा होगी। इसलिए स्वरूप से निष्कामता स्वतः सिद्ध है। जैसे ही आपको अपना पता चला, आत्मा राम का दर्शन हुआ, बस फिर क्या था? आनंद ही आनंद है। परंतु जब जीव भूल से, ध्यान दो, आप और हम लोगों की गलती क्या है? भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है। सबने माना हुआ है, सदा से माना हुआ है, तो कभी तो अपने आप का परिचय लोगे, स्वरूप को जानोगे, या मरते दम तक अपने को शरीर ही मानते रहोगे? जो व्यक्ति शरीर मानकर अपने को मरता है, 100% नोट कर ले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका कल्याण नहीं हो सकता। और स्वरूप को जानने वाला कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उसके कल्याण को रोक दे। जब जीव भूल से संसार के साथ, शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, यानी चेतन जड़ को मैं कहने लगता है, तब वो तीनों शब्द प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ढूंढने लगता है। प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ढूंढने लगता है, और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। और कामना करने के बाद जब वो वस्तु मिलती है
तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना पैदा हो जाती है। उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता उसे सुख होता है, परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में मानता है तथा उस सुख की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि नाम से कहता है मैं बड़ा आनंद में रहता हूँ, मैं बड़ा सुख में रहता हूँ, मौज में रहता हूँ, खूब सार कारें हैं मेरे पास में, खूब मेरे मकान हैं, खूब मेरे नौकर चाकर हैं। धन्य हो प्रभु, हमने अपने घर में ठाकुर बाड़ा बना रखा है, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, सोने की मूर्तियां लगा रखी हैं। क्या बात है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, माया को मैं कहता है, चेतन होके जड़ को मैं कहता है। और मैंने आपको 3 शब्द आज निवेदन किए हैं, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि। जो इनमें फंस गया बस वो फंस गया। ये तीनों शब्द अगर जड़ से लेना चाहोगे तो प्रीति तुम्हारी समाप्त होने वाली, तृप्ति मिटने वाली और संतुष्टि तो कभी हो ही नहीं सकती। और अगर यही तीनों चीज़ें, प्रीति आत्मज्ञान से, चेतन परमात्मा से, चेतन परमात्मा के संतों से, चेतन परमात्मा के भक्तों से, भगवान ने कहा ना मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी लीला में, मेरे धाम में, मेरे भक्तों में, मेरे संत में जो प्रीति करता है उसको मेरी प्रीति, मेरी प्राप्ति होती है। लेकिन करेगा कौन? कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए ये 3 शब्द निवेदन करूंगा, आप और हम लोग इस पर विचार करें, सोचें, बार बार सोचें कि क्या मैं इनको कभी जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, या मैं ऐसे ही अपने आप को अनंत जन्मों से जैसे धोखा दे रहा हूँ ऐसे ही धोखा देता रहूँगा, तो फिर सत्संग का भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ बताइए, सत्संग में कोई धन तो मिलता नहीं, सत्संग में कोई सांसारिक पदार्थों का सुख तो मिलता नहीं, सत्संग में तो आत्मा की तृप्ति, आत्मा की प्रीति, आत्मा की तृप्ति, आत्मा की संतुष्टि का प्रसाद मिलता है। इसलिए बहुत सिंपल सी बात कही, सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है, कामना करने के बाद जब वो वस्तु धन आदि मिलती है तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना पैदा हो जाती है। आप बताइए, भगवान के बाद में कौन सी कामना करोगे? उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है। और हमारी जितना भगवान दे रहा है संसार का सुख, उतनी कामना बढ़ती जा रही है। तो उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और निष्कामता का ही उसे सुख होता है, परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से उत्पन्न मान लेता है। बस चली गई है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है भैया? और किसी को मेरी आवाज आ रही है? नहीं, सबको नहीं आ रही है भाई। भैया ब्रिजमोहन जी, बाकी सबको आ रही है? आवाज नहीं आ रही है भाई। अच्छा, आपको भी नहीं आ रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये 1 मिनट रुको भाई, देखता हूँ क्या हो गया। नहीं आई आवाज। 1 मिनट भाई, 1 मिनट देखता हूँ भैया मैं, 1 सेकंड। हाँ भाई। हाँ भाई, शुक्र है भैया, आप याद दिला देते हो। पता नहीं भूल से कैसे स्पीकर पे हाथ लग जाता है मेरे भी।
तो इसलिए सांसारिक वस्तुओं से चेतन आत्मा की तृप्ति, प्रीति, संतुष्टि कभी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और आत्मज्ञान के बाद संसार में ना प्रीति होती है, ना संसार से तृप्ति होती है, ना संसार से संतुष्टि होती है। ये प्रीति, ये तृप्ति और ये संतुष्टि चेतन की चेतन से, जड़ की जड़ से। मगर मुश्किल हमारे साथ क्या है? हम हैं चेतन, हम हैं चेतन आत्मा, परमात्मा के अंश जीव, लेकिन क्या करें, भूल से माया के बंधन में शरीर मानकर हम लोग अनंत अनंत जन्मों से नीचे गिरते जा रहे हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है। देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। ये तीनों शब्द आपसे निवेदन करूंगा, आप बाद में इन पर विचार कीजिएगा। कहीं मेरी प्रीति और तृप्ति और संतुष्टि सांसारिक तो नहीं होती है? मान लो होती है तो झूठ अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे, अपने आप से कैसे नकारोगे? फिर ये समझ लेना, इसका मतलब मुझे मैं का ज्ञान अभी नहीं है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को धोखे में रखे हुआ हूँ। मेरा मंदिर जाना, पूजा करना, सत्संग सुनना सब 0/100 है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बस जब तक ये जीव अपने को जड़ शरीर मानता रहेगा, तब तक संसार में ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि ढूंढता रहेगा, जो कभी पूरी नहीं होगी। और जिस दिन आत्मज्ञान होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, कह रहे मिला हुआ तो भगवान सदा से था, बोध नहीं हो रहा था। उनके भाई आनंद ने पूछा था, क्या बताते क्यों नहीं? बोले क्या बताऊं, कैसे बताऊं? वो गूंगे का गुड़ है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो प्रीति, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी कह दिया, प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। आज मैं शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। कल यहीं से इन्हीं 3 शब्दों से, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि से फिर आपके साथ चर्चा शुरू करेंगे। अब राजकुमार जी से भजन सुनिए, सुनाइए प्रभु। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे जब गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तू राख लिया, सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, एक इशारे से सब
बनवारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी नैनों में शाम बसे मन में बनवारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी मन के मधुमन में रास रचाए रसिया सभी दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब भी तेरा नाम लिया। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे 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 जी राधे राधे।